हम बात कर रहे थे अग्निपथ की, जय जवान जय किसान की अगर गूंज कहीं सुनाई देती है, मैंने संसद में खड़े होकर कहा कि अगर देश में एक इलाका है जिसकी एक पहचान है, जहां हर घर में कोई फौजी है, किसी के कोई भाई मिलेगा, किसी चाचा मिलेगा, किसी ताऊ किसी दादे के परिवार में, हर घर में जहां फौजी है और हर घर और हर गांव में किसी ना किसी ने शहादत दी है, उस इलाके का नाम देश में केवल और केवल दक्षिणी हरियाणा की ये धरती है और कोई दूसरा इलाका नहीं। तो ये वो इलाका है। और यहां मांग कर रहे थे अही रेजिमेंट की, मैं संसद में खड़े होकर मैंने अही रेजिमेंट की हम मांग करते थे, मगर अही रेजिमेंट देना दूर है, सरकार ने लागू कर दी अग्निपथ योजना। अग्निवीर भर्ती किए गए। देश की आजादी से लेकर 2019 तक हर साल लगभग 5,500 की पक्की भर्ती हरियाणा से होती थी और हरियाणा में सबसे ज्यादा अपने इन 3-4 जिलों से होती थी। उस पक्की भर्ती को 2 साल भर्ती नहीं हुई कोविड में, कोरोना काल में, और कोविड में 2 साल भर्ती ना होने के बाद अग्निवीर की योजना आ गई, जिसमें 5,500 की पक्की भर्ती की बजाय पिछले साल 924 अग्निवीर लिए गए हरियाणा से, कुल 924। मगर इन 924 में से भी आपको पता है केवल 200-225 पक्के किए जाएंगे, 1/4, बाकी घर वापिस आ जाएंगे 4 साल के बाद। मैं समझता हूं कि कहां 5,500 की पक्की भर्ती अपने हरियाणा से और इस इलाके से हर साल सरकारें आई गई, चाहे भाई बीजेपी की सरकार हो चाहे वो कांग्रेस की सरकारें रही हूं, सरकारें आई गई देश में, लेकिन 5,500 की पक्की भर्ती का क्रम खत्म नहीं हुआ है राजनीति से ऊपर उठ के, क्योंकि फौज राजनीति से ऊपर उठ के। इसीलिए मैं राजनीति से ऊपर एक सरकार से पूछना चाहता हूं, इसकी मांग किसने करी? देश में ना तो फौज की मांग थी, क्योंकि जो फौज के जनरल रिटायर हुए उन्होंने कहा हम सारे आश्चर्यचकित हो गए, हमें पता नहीं था। ना तो फौज ने मांग करी, ना किसी पार्टी ने मांग करी, ना देश के नौजवान ने मांग करी, ना किसी पार्टी के घोषणा पत्र में था, कोई भाजपा के घोषणा पत्र में यह बात नहीं थी, और ना ही फौज में कोई ऐसी कमी थी